शिक्षक झांग, मेरे पति को एक अजीब महिला मिली और उसने मुझे सामान की जांच करने के लिए कहा। वह कौन है? मेरे पति ने मुझे बताया कि यह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसने उसे बचपन की शिक्षिका बनने के लिए आमंत्रित किया। यह पता चला कि लीना पहले से ही 2 बच्चों की मां है। उसने शोर मचाने वाले बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे धीरे से सहलाया। बच्चा तुरंत शेर जैसा हो गया। इसलिए मैंने उसे बच्चों का बचपन का शिक्षक बनने के लिए सहमत कर लिया, लेकिन मुझे जल्द ही इसका पछतावा होगा। मैंने पाया कि मेरे पति यह भूल गए कि हमारे पास सोमवार से शुक्रवार तक अभी भी एक बच्चा है। जब मैं आज देर से आया तो वह मेरे बगल में एक पेय पी रही थी। क्षमा करें प्रिय, मैं थोड़ा थक गया हूं। लेकिन शनिवार को वह एक शेर की तरह है और बच्चे को लीना के साथ टहलने के लिए ले जाएगी और यहाँ तक कि मुझे उसके साथ जाने से रोकती है। स्वर्गीय आदेश का विरोध करने के बिंदु तक उसका समर्थन करती है। आप अभी भी कारावास में हैं, इसलिए आपको अच्छा आराम करना चाहिए। लेकिन टहलने के बाद हमारा बच्चा बीमार हो गया। लेकिन मेरे पति बच्चे को रोगी से मिलने के लिए ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे हाल ही में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। एक पैसा, कोई रास्ता नहीं था। बच्चे का इलाज करने के लिए मैं केवल अपने हाव भाव बेच सकती थी। अगले दिन मैं घर पर अपने बच्चे को मना रही थी और गलती से घर पर एक फूलदान से टकरा गई। मुझे अपने पति द्वारा छिपाए गए निजी पैसे मिले। मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। मैंने देखा कि आपके पास विला के लिए एक खरीद अनुबंध भी है। जब मैं अपने पति से सावधानी से पूछने के लिए तैयार थी तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूं और बाद में घर आऊंगी। बाद में मैं उनके कार्यालय गई और पाया कि उन्होंने उस समय इस्तीफा दे दिया जब मैं प्रदर्शन कर रही थी। यह भी तब था जब मैं उनके द्वारा खरीदे गए विला में गई थी कि मैंने पाया कि वह महिलाओं के एक समूह के साथ शराब पी रहे थे। जब तक मेरे पास घर पर वह छोटा चोर है, मेरे पास अंतहीन पैसा हो सकता है। यह अभी भी बहुत भ्रामक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह पैसा कमाने के लिए एक अच्छा बच्चा है। उस समय मैं आपको एक देने जा रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति को पता चल जाएगा। आप कहीं नहीं जा सकते। मेरे पास अब बहुत पैसा है। भले ही हम तलाक ले लें, बच्चे की कस्टडी मेरी है। बच्चे को चोट मत पहुंचाओ, मैं भविष्य में तुम्हारी बात मानूंगी। इस तरह मेरे पति ने मुझे और बच्चे को अलग कर दिया। जब उसने सोचा कि तुमने मुझे खुद गिरवी रख दिया है, तो उसने पाया कि बच्चे को भेजने और उसे बदलने के लिए मेरी जरूरत थी। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। कोच, मेरे लिए इसे साफ करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। हालांकि समय कम है, लेकिन मेरे लिए अपनी योजना को लागू करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मैंने अपने पति को बच्चे को अजनबियों के एक समूह को सौंपते देखा। आपके पास केवल 2 घंटे हैं, कृपया इसका आनंद लें। इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि वे पैसे कमाने के लिए महिलाओं को बच्चे को किराए पर देना चाहते थे। जो आदमी बच्चे को किराए पर देना चाहता है वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मुझे अब अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चा वास्तव में अच्छा व्यवहार करता है। रुको, यह सिर्फ एक भेड़ का बच्चा है। क्योंकि उन्हें बच्चे की परवाह है, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि बच्चे को बहुत समय पहले मैंने बदल दिया था। जब उन्हें पता चला तो मैं पहले ही बच्चे के साथ जा चुकी थी। और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वे मुझे ढूंढ लेंगे, क्योंकि जब वे ग्राहकों का दोहरा चयन करते हैं तो वे उच्च शक्ति वाले ग्राहकों की तलाश करते हैं। इसलिए जब तक वह ग्राहक वहां है, उन्हें दोबारा जन्म देने की संभावना नहीं होगी। हर रात मैं अपने पति के कपड़े पहनती हूँ और चुपके से उनकी सेक्रेटरी से मिलती हूँ। चलो, मैं तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगी। चिंता मत करो। जल्द ही मैं अपने पति की कंपनी में पहुंच गई। घबराओ मत, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहली बार कहा था। उसने मुझे पीने के लिए परफ्यूम भी दिया। मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकती हो। दूसरों को पता न चले, इसके लिए मैं उन्हें अगली सुबह तक बैंक्वेट रूम में घसीटती रहती। लेकिन मैं हमेशा बहुत असंतुष्ट रहती थी। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया है। मेरे पति के जागने से पहले मैं पहले ही लाल कपड़ों की ओर दौड़ चुकी थी। प्रिय, सुप्रभात। उसने मुझ पर परफ्यूम की महक महसूस की, जो पुरुषों का परफ्यूम था। इसलिए वह शक करने से खुद को रोक नहीं सका। जब मैंने जबरदस्ती फोन चालू किया तो उसने मेरी तरफ देखा और देखा कि मैं इतनी नींद में थी कि मैंने उसका शक और गहरा कर दिया। इसलिए उसने घर पर निगरानी चालू कर दी और इस तरह उसने मेरे पति को यह पता लगाने के बाद कोई उपद्रव नहीं किया कि मैं आधी रात को चुपके से वहां गई थी, क्योंकि उसके पास मुझसे छिपाने के लिए कुछ नहीं था। सुबह मेरे पति ने कहा कि वे काम पर जा रहे हैं, लेकिन वे कंपनी के पास एक चर्च में आ गए। उनके आते ही मैंने उन्हें फोन किया। हनी, तुम अभी क्या कर रही हो? सॉरी हनी, मैं अभी मीटिंग में हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। वे 1 महीने से ज्यादा समय से कंपनी में नहीं आए हैं। यह भी कंपनी के दिवालिया होने की छाया है। कर्मचारियों को हार मानने के लिए वे वेतन भुगतान से 1 दिन पहले कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कुछ और इस्तेमाल करेंगे। आपने कड़ी मेहनत की है। यह आपका वेतन है। चिंता न करें बॉस, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। घर लौटने के बाद मेरे पति ने अचानक देखा कि घड़ियां गायब लग रही थी, इसलिए उन्होंने आज जो हुआ उसका हिसाब करना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरे पति को अपनी सेक्रेटरी पर शक हो गया। क्या लीना को ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या आप हाल ही में इस मामले की वजह से बुरे मूड में हैं? नहीं, मैं बुरे मूड में नहीं हूं। यह सिर्फ एक घड़ी है। मैं बस एक और खरीद सकती हूं। लेकिन मेरे पति को यह नहीं पता कि उनके सारे इशारे मेरे साथ हैं।
उस रात मैंने अपने पति की घड़ी पहनी पहले की तरह कपड़े पहने और कुछ बड़ा करने की तैयारी की। चिंता मत करो प्रिय, मैं कंपनी की रक्षा करने में आपकी मदद करूंगा। लेकिन मेरे पति को कुछ आभास हुआ। वह जागा और पाया कि कार कंपनी के पीछे स्थित थी। जैसे ही वह अपने कपड़े पहनने और दौड़ने वाला था, उसने पाया कि उसके कपड़े गायब थे। बस जब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो दराज अचानक उठा दिया गया। बस ऐसे ही उसे वे इशारे मिल गए। इस तरह उसने सोचा कि मैं उसका पैसा लेकर भागने वाली हूँ। इसलिए वह गुस्से में कंपनी में आया और मुझे अपनी मेज पर बैठा देखा। ओह, इस समय मैं खो गई और उसे बाहर निकाल दिया। परेशानी मत करो। मेरे पति ने मुझे कांच के माध्यम से एक साथी के साथ बातचीत करते हुए देखा। उन्हें डर था कि मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी। वह हमारी बातचीत को रोकने के लिए अंदर आने वाला था, लेकिन यह खत्म हो गया। मैं आपकी कंपनी के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक थी। बैठक के बाद मैंने अपने पति को सब कुछ बताया। मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में बहुत पहले से पता था। यह मैं ही था जिसने अपनी पत्नी को बताया। वास्तव में मैंने देखा कि मेरे पति नाना के बारे में चिंतित थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि मैं चिंता करूं। उन्होंने मेरे लिए एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा और मुझे यात्रा करने दिया। अपने पति की मदद करने के लिए मैंने चुपके से उस बात को सही ठहराया। मैंने अपने पति होने का नाटक किया और हर रात ग्राहकों से बात की, लेकिन तुमने मेरी चीजें क्यों चुराई? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इन चीजों को गिरवी रखो। ये चीजें तुम्हारे पास लंबे समय से हैं। मुझे खेद है प्रिय, मैं बस यह नहीं चाहती कि तुम पैसों के बारे में चिंता करो। उस दराज को बाहर निकालना याद रखो जहां तुम अपना कीमती